बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2, मैथमेटिक्स 7 क्लास। आज हम पढ़ेंगे हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जैसे कि आपको रैशनल नंबर का पता ही है कि इसको हम कहाँ पे लिखेंगे, इन द फॉर्म ऑफ p/q, और p/q यानी q जो होगा डिनोमिनेटर वाला वो हमारे पास 0 के बराबर नहीं होगा। तो आइए देखते हैं इसको, उसके प्रॉपर्टी रिलेटेड टू एडिशन। सबसे पहले हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, अगर हमारे पास एक ए है और दूसरा बी है और वो दोनों रैशनल नंबर है तो देन उसका जो सम होगा वो भी रैशनल नंबर ही होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास मैं लेता हूँ फॉर एग्जांपल 2/3 प्लस 4/6, और मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, ये दो क्या रैशनल नंबर है। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हम पहले एलसीएम के थ्रू, प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू इसके मालूम करें। तो सबसे पहले मैंने 2 3 एज इट इज़ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3। इसके बाद हमारे पास 3 1 1। अब इसी का जो एलसीएम होगा वो हमारे पास क्या होगा, 2 × 3 = 6। तो 6 एक ऐसा डिजिट है जो दोनों पे डिवाइड होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास इसी को 2 × 3, अब 3 को कौन से डिजिट पे नंबर मल्टीप्लाई दूँ कि 6 आ जाए, तो ऑब्वियसली 2 है, प्लस इसको ऊपर वाले को भी 2 पे देना होगा, प्लस 4 है, और अब 6 है तो 6 से आने के लिए हमारे पास 6 को कहाँ पे देंगे, 1, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 दूने 4 यानी डिवाइडेड बाई 6 प्लस 4/6, और उसको जब हम जमा करेंगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 4 8 /6। अब आप ये आंसर भी ठीक है, और अगर आप इसको कॉमन फैक्टर के थ्रू काटो तो ये भी ठीक रहेगा। यानी जैसे कि हमारे पास दोनों में 2 कॉमन है, 2 दूने 4 और 3 दूने 6, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर हमारे पास 3 4/3 हमारे पास ये आ जाएगा। तो अब जैसे कि हमने ऊपर बात की कि उसका जो आंसर होगा, फाइनल रिजल्ट होगा, वो भी हमारे पास आफ्टर प्लस जब हम उसके एडिशन मालूम करें तो वो भी रैशनल नंबर होगा, और ये हमारे पास रैशनल नंबर ही है। इसके बाद हमारे पास दूसरा प्रॉपर्टी है, उसकी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि हम कोई भी रैशनल नंबर को अगर 0 ऐड कर ले तो उसका रिज़ल्ट वही होगा, वही खुद ही वही रैशनल नंबर ही आएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है कि 2/5 और इसको हम प्लस कर ले 0, तो ये हमारे पास 2/5 ही आएगा। तो इसी इसमें हमारे पास ये जो 0 है ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है, यानी उसके जमा करने से हमारे पास इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह हमारे पास उसका एक और प्रॉपर्टी एडिटिव इन्वर्स, जैसा इन्वर्स उलट। अगर हमारे पास एक ए जो है वो रैशनल नंबर है तो उसका जो एडिटिव इन्वर्स होगा वो हमारे पास अगर प्लस है तो माइनस होगा, और इसी तरह अगर यहाँ पे ये माइनस है तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है जो उसका सेकंड होगा, ये हमारे पास इसको एडिटिव इन्वर्स कहते हैं। फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ 11/32। अब उसका मकसद क्या होता है कि हमारे पास फाइनल आंसर हमारे पास 0 आना चाहिए। फॉर एग्जांपल अब इसी को हम सॉल्व करते हैं कि 11/32 उसका जो एडिटिव इन्वर्स होगा, क्योंकि ये हमारे पास प्लस है तो एडिटिव इन्वर्स उसका क्या हो जाएगा, -11/32। क्योंकि हमारे पास ये कट जाएगा, फाइनल आंसर हमारे पास क्या आता है, 0 आता है। इसी तरह अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास क्या है 33/51, ये माइनस है। अब चूँकि ये माइनस है तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, प्लस होगा। यानी एंड रिज़ल्ट हमने क्या लाना है, 0 लाना है। इसी को हम क्या करेंगे, एडिटिव इन्वर्स कहेंगे। तो ये हमारे पास 2 एग्जांपल हो गए एडिटिव इन्वर्स के। आप लोग का जो एक्सरसाइज है वो आप इसी का हमारे पास बताए कि 51/90 का एडिटिव इन्वर्स क्या है। इसी तरह हमारे पास दूसरा प्रॉपर्टी है, एक और प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसको हम ये बोलते हैं कि अगर 2 रैशनल नंबर है a + b करते हैं तो उसका वो बराबर होना चाहिए b + a। यानी वो जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता कि हम पहले a लगाएं या b लगाएं और उसको बाद में जमा कर लें। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 लेट्स से 3 है प्लस 2/9, कहते क्या वो बराबर होगा 2/9 के प्लस 2/3 के। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ इसका लेफ्ट हैंड साइड, ये वाला। तो ये हमारे पास कितना है, 2/3 प्लस 2/9। अब चूँकि हमारे पास इसमें साफ नज़र आ रहा है कि 3 जो है दोनों पे क्या है, 9 जो है दोनों पे डिवाइडेड है, तो हम उसका एलसीएम ले लेंगे 9। क्या ले लेंगे, 9। अब 9
3 से हमारे पास 9 कैसे आएगा, तो हमारे पास 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई दे दे तो ऊपर वाले को भी ही 3 से देना होगा, प्लस इसी तरह 9 को हम 1 से ज़रब देते हैं तो 9/1। अब उसका जो आंसर होगा हमारे पास वो क्या होगा, हमारे पास 6 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 9। अब इनमें से एक लेते हैं, कॉमन लेते हैं, तो हमारे पास 9 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 2, 6 प्लस 2 हमारे पास कितना आ जाएगा 8, जो कि फाइनल आंसर है। अब ये हमारे पास आ गया लेफ़्ट हैंड से, क्योंकि हमारे पास ये 9 कैसे आ गया, ये देखो हमने इसका यानी थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन के 3 ज़र 1 3 3 और ये हमारे पास 3 1 1, तो ये हमारे पास ये ऐसे ही आया है। ठीक है, इसी को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब हम उसका राइट हैंड साइड देखते हैं कि 2/9 प्लस, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा 9 × 3 3 3 ज़र 1 और ये हमारे पास 3 1 1, उसका एलसीएम 3 हमारे 3 = 9। अब हमने इसी को क्या करना है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 1, क्योंकि हमने यही लाना है, बीच में प्लस है 2/3। अब 3 को किससे ज़रब दे, तो 3 से दे देंगे और यह हमारे पास कितना आ जाएगा 3। 2/9 प्लस 6/9, तो फाइनल आंसर उसका हो जाएगा 8/9, जो कि किसके बराबर है, लेफ़्ट हैंड साइड के। तो हमने ये प्रूफ कराया कि a प्लस b जो है वो b प्लस a के बराबर होगा। यही इसको हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन।